यह कहानी है गांव की एक स्कूल की लड़की की, जिसे एक बाबा ने अपने जाल में फंसा आता है और उसके साथ संबंध बनाता है और उसे गर्भवती बनाकर छोड़ देता है। कहानी को पूरा सुने और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। यह कहानी है सुमन की। सुमन एक छोटे से गांव में अपनी माता पिता के साथ रहती थी। उसकी उम्र 16 साल थी और वह स्कूल में पढ़ाई में काफी अव्वल थी। उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक था, लेकिन उसका दिल हमेशा कुछ अलग करने की चाहत में भटकता रहता था। वह चाहती थी कि उसका जीवन किसी बड़े उद्देश्य के लिए हो, कुछ ऐसा जो उसके आसपास के लोगों से अलग हो। सुमन का एक अच्छा दोस्त अजय था, जो स्कूल में भी उसके साथ था। अजय हमेशा उसका ख्याल रखता और किसी भी मुश्किल में उसकी मदद करता। सुमन को अजय की दोस्ती बहुत प्यारी थी, लेकिन उसे कभी यह एहसास नहीं हुआ कि अजय उससे ज्यादा चाहने लगा था। अजय ने कभी अपने दिल की बात नहीं कही, क्योंकि वह जानता था कि सुमन का दिल कहीं और बसा है। एक दिन सुमन जब स्कूल से लौट रही थी तो रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिला। बाबा ने उसे देखा और अपनी ओर खींच लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। वह साधु सुमन से कहने लगा, तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो तुम नहीं जानती। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सुमन को यह सब कुछ अजीब लगा, लेकिन उसकी बातें कुछ खास थी। उसने सोचा कि शायद यह बाबा सचमुच कोई बड़ा आदमी हो जो उसकी जिंदगी को बदल सकता है। इसलिए उसने बाबा की बातों पर विश्वास करना शुरू किया। साधु बाबा ने सुमन को अपने आश्रम बुलाया। उसने कहा कि वह उसे तंत्र मंत्र की विद्या सिखाएगा, जिससे वह अपनी शक्ति को पहचान सके। सुमन ने पहले तो यह सब नकारा किया, लेकिन धीरे धीरे बाबा की बातें उसे आकर्षित करने लगी। बाबा की जादुई बातें और शक्ति ने उसे मोह लिया। एक दिन जब सुमन आश्रम में बाबा के पास गई, उसने देखा कि आश्रम में बहुत अजीब से लोग थे। सभी का चेहरा गंभीर था, जैसे वे किसी रहस्यमयी चीज का हिस्सा हो। बाबा ने सुमन को एक तंत्र क्रिया के लिए तैयार किया। उसने सुमन से कहा, यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तुम्हें मेरे साथ इस क्रिया को करना होगा ताकि तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास हो सके। सुमन ने सोचा कि बाबा का साथ देने से शायद उसे अपनी शक्ति का पता चल सकेगा, इसलिए उसने क्रिया में भाग लिया। लेकिन वह नहीं जानती थी कि इस क्रिया का परिणाम उसके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला था। तंत्र क्रिया के दौरान कुछ अजीब हुआ। बाबा ने सुमन के साथ अप्रत्याशित रूप से शारीरिक संबंध बनाए। सुमन को समझ में नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा था। वह भ्रमित और घबराई हुई थी। उसे लगा कि वह किसी जाल में बदल गई थी। उसे लगा कि वह किसी जाल में फंस चुकी है और वह चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रही थी। सुमन ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा, लेकिन उसके मन में सवाल उठने लगे। क्या बाबा सचमुच उसे उसकी शक्ति देने की कोशिश कर रहा था या फिर उसने उसे धोखा दिया था? वह किसी से यह बात नहीं कह सकी, क्योंकि उसे डर था कि लोग उसे बुरा समझेंगे। गांव में उसकी इज्जत डूब चुकी थी और वह अपनी स्थिति को समझ नहीं पा रही थी। सुमन ने धीरे धीरे अपनी चुप्पी तोड़ी और अजय को सब बताया। अजय गुस्से से भरा हुआ था। उसने सुमन से वादा किया कि वह बाबा को सजा दिलवाए। वह सुमन के साथ एक योजना बनाता है और दोनों मिलकर बाबा के खिलाफ सबूत जुटाने का फैसला करते हैं। सुमन और अजय ने बाबा की असलियत जानने के लिए कई रास्ते खोजे। उन्होंने कुछ गवाहों से बात की और बाबा के खिलाफ सबूत इकट्ठा किया। यह काम आसान नहीं था, क्योंकि बाबा के पास ताकत और प्रभाव था, लेकिन सुमन और अजय ने हार नहीं मानी। वे सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार थे। सुमन और अजय ने एक दिन बाबा की सच्चाई का पर्दाफाश किया। पुलिस के साथ मिलकर उन्होंने बाबा के खिलाफ सबूत जुटाए और उसे गिरफ्तार करवा दिया। बाबा का असली चेहरा सामने आया। वह एक पाखंडी था जो अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल लोगों का शोषण करने के लिए करता था। सुमन और अजय ने बहुत संघर्ष किया और अंत में न्याय की जीत हुई। सुमन को विश्वास हो गया कि वह अपनी जिंदगी को फिर से बना सकती है और उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे सजा मिली। सुमन ने अपनी जिंदगी को फिर से खड़ा किया। वह अब अपने पुराने जीवन को भूलने और एक नई शुरुआत करने का फैसला करती है। अजय ने उसका हर कदम पर साथ दिया और धीरे धीरे सुमन ने अपने जीवन को नए सिरे से जीना शुरू किया। सुमन अब समझ गई थी कि जिंदगी में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, इंसाफ जरूर मिलेगा। उसने अपनी जिंदगी को फिर से अपनाया और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत शुरू की। वह जानती थी कि उसके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब वह किसी को यह नहीं दिखाएगी कि उसे किसी ने धोखा दिया था, बल्कि वह खुद को मजबूत बनाकर अपनी राह पर आगे बढ़ेगी। सुमन ने अजय को धन्यवाद दिया, जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहा।
अजय ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा और उसके साथ हर मुश्किल में खड़ा रहा। अब दोनों एक साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए तैयार थे। सुमन ने फैसला किया कि वह अपनी पढ़ाई में और ज्यादा मेहनत करेगी और दुनिया को दिखाएगी कि वह किसी से कम नहीं है। उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया और अब वह किसी से डरने वाली नहीं थी। सुमन की कहानी ने गांव में सभी को यह सिखाया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, इंसाफ हमेशा मिलता है। और अगर आपके पास साहस और सच्चाई है तो कोई भी आपको हराने नहीं सकता। कैसी लगी कहानी नीचे कमेंट करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।